जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारी का, जिसमें जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मतलब हत्याकांड या आंदोलन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अच्छे से हम लोग याद रख लेंगे। 1930 ईस्वी में आपका डांडी मार्च हुआ था, इसको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और इसमें इसी लेवल का प्रश्न आता है क्योंकि यह 10th लेवल का रहता है, तो आपको इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। विक्रम विश्वविद्यालय जो है उसका स्थापना किसने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। या धर्मवंश के संस्थापक थे। धर्मवंश के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे। ठीक है, याद रखेंगे। और विक्रम विश्वविद्यालय का जो स्थापना किए थे ये धर्मपाल नहीं किए थे। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जैसे में नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे से देखेंगे। जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है ना। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। पीछे मतलब इसका पहले का जो नाम था योजना आयोग नाम था। ठीक है ना, नीति आयोग के पहले का क्या नाम था, योजना आयोग नाम था। ठीक है ना, हम लोग अच्छे से देख लेंगे। चलिए, 4 नंबर आपका सवाल है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस पर हाय सर लिखकर मैसेज करना है। ठीक है ना, हाय सर ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो मेरा नंबर है 74 62 85 20 20। ठीक है ना, यह न्यू नंबर आया है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, 74 62 85 20 20। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप इस नंबर पर अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए। कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, 5 नंबर आपका सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। जो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह कहाँ से शुरू किया गया था, सभी बच्चे को पता है, वह मुंबई से शुरू किया गया था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है ना। चलिए, 6 नंबर आपका प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, सभी बच्चे को पता होगा। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, राजगीर थी। ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 7 नंबर आपका प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो अकबर ने चलाया था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। चलिए, 8 नंबर आपका प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का स्थापना कब हुआ, तो सभी बच्चे को पता है संविधान सभा का जो स्थापना हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे में संविधान का पहली बैठक कब हुआ, संविधान को बनाने में कितना समय लगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होता है। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो सभी को पता है। देखिए, 552 होता है। अगर टोटली की हम लोग बात करेंगे तो टोटली आपका 552 होता है। ठीक है, यहाँ पर कई बच्चे 545 बोलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, टोटली अधिकतम संख्या की बात करा है तो 552 होते हैं। ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर आपका प्रश्न है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। राष्ट्रीय उद्यान का यानी नेशनल पार्क, इंग्लिश में इसको हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। इससे भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, सभी को पता है ये कहाँ में है, झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, झारखंड में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। काफी इंपोर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 1857 के क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अच्छे से हम लोग देख लेंगे। चलिए,
12 नंबर आपका सवाल है, अगर कोई भी नया क्लास आपको चाहिए हिंदी या मैथ का तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताइए। तो वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सभी बच्चे को पता होगा माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर इसका ऊंचाई है। 8,848 मीटर इसका ऊंचाई है और यह नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि धनखल झील कहाँ है? झील से भी कभी कभी एक दो प्रश्न देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे जो धनखल झील है वह हिमाचल प्रदेश में। धनखल झील कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ? आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में यह नोट छापने का काम करता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर आपका प्रश्न 15 के बाद 21। ओ यहाँ पर 6 प्रश्न छूट गया है, ठीक है ना। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जल जीवन मिशन किससे संबंधित है आप लोग बताइए, ऑप्शन देखकर आपको पता चल जाएगा। पेयजल से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। 23 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? सभी बच्चे को पता है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे अगर पता है तो, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे। 24 नंबर आपका सवाल है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है कि यूएनओ का गठन कब हुआ? यूएनओ का गठन कब हुआ? 25 नंबर आपका सवाल है यूएनओ का गठन कब हुआ? 1945 ईस्वी में यूएनओ का गठन हुआ, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी भारत में टोटल अभी तक कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है। 26 नंबर आपका सवाल है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वह कितना होगा? 25 होगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है ना। अच्छे से हम लोग याद रख लेंगे। 27 नंबर आपका सवाल है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को तो हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को आपको क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। दिवस से भी एक प्रश्न रहेगा तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए 28 नंबर आपका प्रश्न कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हुआ था 1951 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन पहले जो रेल आपका चला था वह 1853 ईस्वी में चला था। भारत का पहले रेल कब चला था? 1853 ईस्वी में चला था, ठीक है ना। 29 नंबर आपका सवाल है कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1954 ईस्वी में भारत रत्न का शुरुआत हुआ। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न है कि इसरो का स्थापना कहाँ हुआ था? इसरो का स्थापना कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बेंगलुरु में हुआ था। उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं तैयारी किया है, जिनके पास यूट्यूब पर टाइम नहीं है क्लास देखने के लिए, उनके लिए मात्र मैं 99 रुपया का एक पीडीएफ लाया हूँ। 99 रुपया का मात्र एक पीडीएफ लाया हूँ जिसमें जीके आपको 500 प्रश्न मिलेगा, हिंदी का 300 प्रश्न मिलेगा और मैथ का आपको एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। मात्र 99 रुपया में लेकर आप उससे तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्जाम में वहां से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ वो वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9334517119 आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं सॉरी यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 31 नंबर आपका प्रश्न है कि नेहरू प्लान किस वर्ष आया था? नेहरू प्लान किस वर्ष आया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1928 ईस्वी में नेहरू प्लान आया था, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर आपका सवाल है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ से? अभी तक मतलब संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ से? तो 395 अनुच्छेद है, ठीक है ना। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, भले इसमें करेक्शन करके आपका बढ़ाया जाए, लेकिन इसमें जो अनुच्छेद रहेगा 395 अनुच्छेद ही रहेगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताइए। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर
किलोमीटर है, ठीक है ना। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय WHO का मुख्यालय कहाँ है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जिनेवा में हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर आपका सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है 2024 तक, ठीक है ना। तो अब भारत का हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का प्रमुख भाषा कौन सा है। बिहार का प्रमुख भाषा कौन सा है, तो भोजपुरी भी हो जाएगा, मैथिली भी हो जाएगा, मगही यानी सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि काला धन का मतलब क्या है। काला धन का मतलब क्या है आप लोग बताएंगे, तो अवैध रूप से कमाई गई जो आय है वो आपका काला धन होता है, ठीक है ना। नील नदी किस देश से निकलती है, काफी इंपॉर्टेंट है कि नील नदी किस देश से निकलती है, ठीक है ना। तो नील नदी आपका कहाँ से, इथोपिया से निकलता है, इथोपिया देश से निकलता है, ठीक है ना। 39 नंबर है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर आपका सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग हिंदी के भी प्रश्न को भी लिए हैं और मैथ के भी प्रश्न को लिए हैं। पहले आप बताइए कि जीके में से कितना प्रश्न को सही कर पाए, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो पर 1000 से ज़्यादा लाइक पहुंचा देते हैं तो आपका क्या बोलते हैं, मैथ, हिंदी और जीके तीनों आपका एक ही सेट में आएगा, एक ही वीडियो में आएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम डेली वैसा क्लास लाएं तो आप इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा दीजिए, ठीक है ना। यह आप लोग का टारगेट दिया जाता है। अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं सच्ची में, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितना हो सके आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग छोड़ते हैं 1000 लाइक के लिए, ठीक है ना। अगला वीडियो आपका खतरनाक आएगा अगर इस वीडियो पर लाइक आता है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए यहाँ पर आपको विश्वास ना हो तो हम पूरा प्रश्न लिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हिंदी, मैथ, आपका मैथ लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका धीरे धीरे सब प्रश्न आपका आते जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका PDF पूरा तैयार है, मैं क्लास करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।